हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा फैशन डिज़ाइनर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग। इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर 4 मीटर रेयॉन फैब्रिक का यूज़ किया है। आप कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। उसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए इस तरीके से रख लिया है। यहाँ पर हमने कुर्ती की लेंथ 50 इंचेस ली है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुर्ती की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 फोल्ड होने के बाद फैब्रिक विद 11 इंचेस है। सो गाइस, अब हमें अपनी कुर्ती की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। शोल्डर के लिए हमने यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्क किया है। 2.5 इंचेस का हमने यहाँ पर नेक विड्थ के लिए मार्क किया है। यहाँ पर हाफ इंचेस का हमने शोल्डर डाउन के लिए मार्क किया है एंड आर्म होल के लिए हमने 7 इंचेस पर मार्क किया है। बर्थ साइज के लिए हमने 9 इंचेस पर मार्क किया। आपका जो भी साइज है उसे 4 से डिवाइड करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है एंड यहाँ पर आर्म होल कर्व शेप से हम यहाँ आर्म होल का शेप दे देंगे एंड हाफ इंचेस अंदर की तरफ हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमें 13 इंचेस पर मार्क करना है एंड 13 इंचेस का हाफ करते हुए हम यहाँ पर वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। वेस्ट साइज के लिए हमने यहाँ पर 8 इंचेस पर मार्क किया है एंड हिप साइज के लिए हमने 9.5 इंचेस पर मार्क किया है। अब हमें फिटिंग के तीनों पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है एंड हमने यहाँ पर 1 इंचेस का मार्जिन ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पर 1.5 इंचेस का मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। सो गाइज, हमने बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुर्ती की कटिंग कर ली है एंड अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स को हटाते हुए फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। सो गाइज, फर्स्टली हमें फ्रंट नेक को रेडी करना है। यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है। इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करते हुए रख लिया है। यहाँ पर हमने नेक विड्थ के लिए 2.5 इंचेस पर मार्क किया है। नेक डिप के लिए भी हमने यहाँ पर 2.5 इंचेस पर ही मार्क किया है। इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए हमने नेक के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ से 1 इंचेस पर मार्क करना है एंड यहाँ पर हमने एक पेपर पर लीफ का शेप कट कर लिया है। 1 इंचेस का गैप छोड़ते हुए हमें इस तरीके से लीफ को रखते हुए इस तरीके से लीफ का शेप ड्रॉ कर लेना है एंड यहाँ पर हमें इस लीफ से हाफ इंचेस का गैप छोड़ते हुए सेकेंड लीफ शेप ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हम हाफ इंचेस का गैप छोड़ते हुए लीफ शेप ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे पेपर की फोल्ड वाली साइड है। इस तरीके से हमें लीफ को फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से लीफ शेप ड्रॉ कर लेना है एंड यहाँ पर बाहर की साइड से हम एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे एंड यहाँ पर नेक पैटर्न ड्रॉ करने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेना है एंड इस तरीके से हमें लीफ का शेप भी कट कर लेना है। सो गाइज, आप यहाँ पर नेक की डिज़ाइनिंग के लिए फ्यूजिंग पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम जब इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो गाइज, अब हमें पेपर को फैब्रिक के ऊपर रखते हुए आयरन कर लेना है। हमने यहाँ पर एक प्लेन फैब्रिक लिया है एंड पेपर की ये वाली साइड हमें फैब्रिक के ऊपर रखते हुए यहाँ पर अच्छे से आयरन से इसे सेट कर लेना है एंड ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे एंड साइड से भी हमने हाफ इंचेस का फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरीके से राउंड शेप में कट कर लेना है। यहाँ पर कटिंग करने के बाद जो हमारा साइड से फैब्रिक छोड़ा था हमने उसे हमें इसके ऊपर फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। नेक को हमने फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक कट लगा लिया है एंड कट लगाने के बाद हमने कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लिया है। यहाँ पर भी हमने फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पर भी एक कट लगा लिया है। अब हमें नेक को कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर इस तरह से रखते हुए पिन की हेल्प से अच्छे से सेट कर लेना है एंड यहाँ पर हमने स्टिचिंग लगा देनी है। इस तरह से हमने नेक को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने लीव शेप को स्टिच करने के लिए नीडल को फैब्रिक में अंदर की तरफ करते हुए फैब्रिक को इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ पर स्टिचिंग लगा देनी है एंड इसी तरह हमने सभी लीव शेप को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर नेक को स्टिच करने के बाद हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए नेक की कटिंग कर लेना है। गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा ही फैब्रिक छोड़ते हुए नेक की कटिंग कर रहे हैं। नेक की कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर नेक पर छोटे छोटे से कट लगा लेना है जिससे नेक पर बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। नेक पर कट लगाने के बाद हमें नेक को सीधा करना है। इस तरह से हमने आयरन करते हुए नेक को अच्छे से सेट कर लिया है एंड हमें नेक को ऊपर की तरफ से भी स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमें नेक को ऊपर की तरफ से भी स्टिच कर लेना है एंड यहाँ पर स्टिचिंग लगाने से नेक पर बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। नेक को स्टिच करने के बाद
हम लीव्स में पर्ल अटैच करेंगे। हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ पर्ल एंड स्मॉल साइज़ पर्ल का यूज़ किया है। सो इस तरह से हमें लीव के कॉर्नर से निडल को ऊपर की तरफ निकालते हुए यहाँ पर 2 स्मॉल साइज़ पर्ल, 1 मीडियम साइज़ पर्ल एंड 2 स्मॉल साइज़ पर्ल इंसर्ट करते हुए हम लीव के दूसरे कॉर्नर से निडल को ऊपर की तरफ निकालेंगे एंड इसी तरह से हमने सभी लीव में 5 पर्ल अटैच कर दिए हैं। सो अब हमने बैक नेक की कटिंग करना है। बैक नेक की कटिंग करने के लिए हमने 2.5 इंचेस की नेक विड्थ के लिए मार्क किया है एंड 3 इंचेस का नेक डिप के लिए मार्क किया है। इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए हमने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है एंड यहाँ पर कटिंग कर लेना है। नेक की कटिंग करने के बाद हमें फैब्रिक को ओपन करते हुए रखना है एंड यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप ले ली है। इस स्ट्रिप की विड्थ है 1 इंचेस एंड यहाँ पर हमें स्ट्रिप को इस तरह डबल फोल्ड करते हुए रखना है। यहाँ पर हम नेक के ऊपर इस तरह से स्ट्रिप को रखेंगे एंड यहाँ पर हमें स्टिचिंग लगा देनी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नेक पर स्ट्रिप को रखते हुए स्टिचिंग लगा दी है एंड स्ट्रिप को हमने इस तरह से टर्न करते हुए यहाँ पर एक और बार स्टिचिंग लगा देनी है। सो अब हमें स्ट्रिप को लेफ़्ट साइड से फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी स्टिचिंग लगा देनी है। सो इस तरह से नेक को स्टिच करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैक नेक रेडी हो गया है एंड यहाँ पर हमने फ्रंट नेक को भी रेडी कर लिया है। सो अब हम कुर्ती को स्टिच कर लेंगे। सो हमें दोनों ही फैब्रिक की राइट साइड को मैच करते हुए रखना है एंड यहाँ पर हमें शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। साइड्स को भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे एंड यहाँ पर हमने स्लीव्स को भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगा देनी है। नीचे की तरफ से भी हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लें। सो इसी तरह से हमें कुर्ती को स्टिच कर लेना है एंड यहाँ पर हमने कुर्ती को स्टिच कर लिया है। सो गाइज़ यहाँ पर हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ है 47 इंचेस एंड अब हमने यहाँ पर नीचे की तरफ लटकन बनानी है। कुर्ती के नीचे की तरफ हम लटकन बनाएंगे। इस तरह से हमें बैक पार्ट को हटाते हुए ओनली फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखना है एंड यहाँ पर हमने लटकन बनानी है। सो हैंड नीडल का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर लटकन बनाएंगे। हमें हैंड नीडल को फैब्रिक में ऊपर की तरफ निकालते हुए एक नॉट लगा लेना है। यहाँ पर हम 2 स्मॉल साइज़ पर्ल इंसर्ट करेंगे एंड यहाँ पर हमें एक मीडियम साइज़ पर्ल इंसर्ट करना है एंड लास्ट में हम 3 स्मॉल साइज़ पर्ल इंसर्ट करेंगे। अब हमें ये 3 पर्ल को छोड़ते हुए मीडियम साइज़ पर्ल से निडल को रिवर्स करना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी 1 लटकन रेडी हो जाएगी। सो थोड़ा सा गैप छोड़ते हम सेकेंड लटकन बनाएंगे। यहाँ पर भी हमें पहले नॉट लगा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 स्मॉल साइज़ पर्ल इंसर्ट करना है एंड एक मीडियम साइज़ पर्ल इंसर्ट करेंगे एंड 3 स्मॉल साइज़ पर्ल इंसर्ट कर लेना है। अब हमें ये 3 स्मॉल साइज़ पर्ल को छोड़ते हुए मीडियम साइज़ पर्ल से निडल को रिवर्स कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर जब आप थ्रेड रिवर्स करेंगे तब आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइटली नहीं करना है, आपको हल्का लूज़ रखना है जिससे आपकी लटकन का लुक अच्छा आए। यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए सभी लटकन रेडी कर ली है एंड लास्ट में हमने पीछे की तरफ एक नॉट लगाते हुए यहाँ पर थ्रेड कट कर लेना है। सो अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सो उसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए इस तरह से रख लिया है एंड यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ 20 इंचेस है एंड 4 फोल्ड होने के बाद विड्थ वाइज ये फैब्रिक 10 इंचेस है। सो यहाँ पर हमने 9 इंचेस पर मार्क किया है शोल्डर के लिए एंड आर्म होल डीप के लिए हमने 2.5 इंचेस पर मार्क किया है। यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप दे देना है एंड नीचे की तरफ हमने 6 इंचेस पर मार्क किया है एंड इन दोनों ही मार्क को हम स्केल की हेल्प से जॉइन कर लेंगे इस तरह से एंड 1 इंचेस का हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड किया है। 1/2 इंचेस अंदर की तरफ हमने फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है एंड नीचे की तरफ हमने 1 इंचेस पर मार्क करते हुए इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। सो गाइस अब हमें यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेना है। सो बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर ली है। इसको ओपन करते हुए हम फ्रंट आर्म होल का शेप भी कट कर लेंगे एंड नीचे की तरफ से हमें दोनों ही स्लीव्स को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है एंड यहाँ पर हम साइड से भी स्टिचिंग लगा देंगे। यहाँ पर हमें दोनों ही स्लीव्स को इस तरह से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमें स्लीव्स में भी नीचे की तरफ लटकन बनानी है। सो हम यहाँ पर निडल को फैब्रिक में ऊपर की तरफ निकालते हुए यहाँ पर नॉट लगा लेंगे एंड सेम यहाँ पर भी हमें इसी तरह से पर्ल्स की लटकन बना लेना है। हमें 2 स्मॉल साइज़ पर्ल, 1 मीडियम साइज़ पर्ल एंड लास्ट में हम 3 स्मॉल साइज़ पर्ल इंसर्ट करते हुए
यहाँ पर थ्रेड को मीडियम साइज पर्ल से रिवर्स कर लेंगे। इसी तरह से हमने दोनों ही स्लीव्स में लटकन बनाते हुए कुर्ती के साथ ज्वाइन कर लिया है एंड यहाँ पर हमने इसका प्लाजो भी रेडी कर लिया है। सो गाइस, आप लोगों को इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस।